नमस्कार, मैं आनंद राज। आप देख रहे हैं जनवार्ता टाइम्स। जनवार्ता टाइम्स में आपका स्वागत है। चलते हैं अब खबर की ओर। जिला नाई इकाई द्वारा भारतीय नाई समाज का जिला स्तरीय सम्मेलन जिला मुख्यालय चित्रगुप्त नगर स्थित टाउन हॉल में आयोजित किया गया। सम्मेलन सभा के पूर्व JNKT मैदान से राजेंद्र चौक होते हुए टाउन हॉल तक शांतिपूर्ण रैली सभा में सम्मिलित हो गई। इस सम्मेलन का अध्यक्षता जिला अध्यक्ष उमेश ठाकुर ने किया, जबकि मंच संचालन जिला महामंत्री पांडव कुमार ने किया। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरीश कुमार ठाकुर एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में सदर विधायक छत्रपति यादव, पूर्व MLC प्रत्याशी उर्मिला ठाकुर, कोषाध्यक्ष राजू ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष अजय भूषण दिवाकर, राष्ट्रीय प्रचारक शिवनाथ प्रसाद शर्मा, कार्यकारी अध्यक्ष बैजनाथ ठाकुर, उपाध्यक्ष सह जिला अध्यक्ष उमेश ठाकुर, जिला उपाध्यक्ष रामदेव ठाकुर, सामाजिक कार्यकर्ता संजय ठाकुर संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित किया। वहीं सभा में सामाजिक कार्यकर्ता मधुबाला देवी, जिला मंत्री गुड्डू ठाकुर, श्रवण कुमार, जिला उपाध्यक्ष कालेश्वर ठाकुर, रामजी ठाकुर, राजकुमार ठाकुर एवं कोषाध्यक्ष देवानंद ठाकुर सहित तमाम गणमान्य लोग सहित हजारों नाई परिवार के महिला पुरुष उपस्थित थे। मंचासीन अतिथि सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने बाबा धर्मदास, कर्पूरी ठाकुर एवं भिखारी ठाकुर के तैल्य चित्र पर माल्यार्पण किया। अधिवक्ता है और समाज के में जाते हैं पूरे हिंदुस्तान में, उनसे आग्रह है कि वो कृपा करके मंच पर चले आवे। अतिथियों को माला पहनाकर चादर भेंट कर सम्मानित किया गया। नाई समाज के उत्थान हेतु शैक्षणिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक व आर्थिक विकास के लिए संगठित होना जरूरी है। वहीं वक्ताओं ने 4 सूत्री मांगों को लेकर अपनी आवाज को बुलंद किया। संवाददाता से हुई खास चर्चा में आइए सुनते हैं वक्ताओं ने क्या कुछ कहा। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमरीश कुमार ठाकुर। और आज भारतीय नाई समाज खगड़िया में सम्मेलन हो रहा है, तो इस कार्यक्रम के उद्देश्य से जनताओं को और सरकार को क्या कहना चाह रहे हैं आप? मेरा नाम अमरीश कुमार ठाकुर है। भारतीय नाई समाज संगठन का मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। और समाज का दिशा निर्देश के लिए जो आपने सवाल पूछा, तो हमारे बीच में जो हम इस सम्मेलन के माध्यम से सरकार से भी कुछ अपेक्षा रखे हैं, जो हमने पम्पलेट के माध्यम से सभी को बताया है, और अपने समाज से भी कुछ अपेक्षा रखा है। हमारा समाज को सुधारने के लिए सबसे पहले हमको अपने आप को सुधारना पड़ेगा, और जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक हमारा समाज का बात को सरकार नहीं सुनेगी। इसलिए समाज को सबसे पहला दिशा निर्देश हम ये दे रहे हैं कि समाज एक हो, और एक जब होंगे तो नेक होंगे, और जब नेक होंगे तो समाज का उत्थान के लिए सरकार भी सोचेगी। हमारे पदाधिकारी जैसे MLA, MP या SP, DSP, कलेक्टर जो भी हैं, हमारी बात को सुनेंगे। अगर नहीं हम एक होंगे तो हमारी जनसंख्या को देखते हुए, अल्पसंख्यक को देखते हुए वो हमारी बात को नहीं सुनेंगे। इसलिए हम लोग पहले सभी को एक होने का दिशा निर्देश दे रहे हैं, और इसके बाद पुनः आगे का जो हमारा कार्यकलाप होगा, और हर स्टेट में, देश के हर स्टेट में हमने जाके सभी को यही दिशा निर्देश, प्रथम दिशा निर्देश ये, और शिक्षा पे जोर देने का कार्य कर रहे हैं। 74 साल बाद भी नाई समाज कहीं न कहीं पिछड़ा हुआ है जी। इस पर आपका क्या कहना है? पिछड़ा होने के कारण है कि हमारे समाज में शिक्षा की कमी है। पहले से ही शिक्षा की कमी है, और वही शिक्षा की कमी के कारण हमारा समाज पिछड़ा हुआ है, और हम लोग प्रथम प्रधानता दे रहे हैं शिक्षा के ऊपर। जब शिक्षित होंगे तो अपना अधिकार को जान सकेंगे और उससे मतलब फ़ायदा ले सकेंगे। क्या शुभ नाम हुआ आपका? डॉक्टर उर्मिला ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष है महिला प्रकोष्ठ राष्ट्रीय जनता दल। आज भारतीय नाई समाज जिला इकाई के द्वारा एक सम्मेलन किया जा रहा है। इस सम्मेलन के माध्यम से जनताओं को, आवाम को और सरकार को क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि आज हमारा जो नाई समाज है, ये समाज में सबसे नीचे पायदान पे
जो नीति आयोग का रिपोर्ट आया उसमें बिहार जो सबसे पीछे है उसमें भी उस पायदान पे हमारे नाई कास्ट के लोग सबसे नीचे पायदान पे बैठे हुए हैं। समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार कभी भी इस जाति की ओर ध्यान नहीं दिया जिस जाति में कर्पूरी ठाकुर जैसे धर्मदास जैसे लोग, भिखारी ठाकुर जैसे लोग पैदा लिए। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में आप अशोक सम्राट का नाम सुने होंगे, जो देश इंडिया ही नहीं विदेश तक भी बुद्धम शरणम गच्छामि का जिन्होंने नारा दिया, स्लोगन दिए। और आज उसी समाज का नाई समाज में सबसे पीछे पायदान पर होने का कारण ये भी है कि सरकार के तरफ से कभी कोई बिजनेसमैन को जो है लोन मिलता है, लेकिन हमारे समाज को आगे करने के लिए सैलून के नाम पे सैलून के दुकान के नाम पे कभी भी सरकार सब्सिडी के द्वारा या लोन मुहैया करके इसको आगे बढ़ाने का कभी काम नहीं किया। आदरणीय राबड़ी देवी जी की जब सरकार हुई, आदरणीय लालू प्रसाद जी इसको SC ST में शामिल करने के लिए जो है भेजे थे केंद्र सरकार को, जब उनकी सरकार थी, लेकिन केंद्र ने कभी ध्यान नहीं दिया। और जब केंद्र बिहार में रिपोर्ट भेजे जिसको व्यक्तिगत ढांचा आधारित जो उसका क्या स्थिति है, जिसको एंथ्रोग्राफी रिपोर्ट कहते हैं, एसन सिन्हा इंस्टीट्यूट को दिया गया था, इसको नीतीश कुमार जी ने दबाने का काम किए। और केंद्र का काम है SC ST में शामिल करना, लेकिन अभी नरेंद्र मोदी जी को बिरला, टाटा, डालमिया, बजाज, मोदी, गोयनका, अडानी, अंबानी से फुर्सत मिलेगी तब ना हमारे जैसे छोटे कास्ट पर ध्यान देंगे। इसलिए हमारा कास्ट चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, सामाजिक स्तर के क्षेत्र में हो, राजनीतिक स्तर पर सभी जगह से पिछड़े। बात करें अगर खासकर नाई समाज के लिए, तो ये आप बात कर रहे थे कि OBC को जातीय जनगणना के आधार पर कुछ काम हो, इसमें आपका क्या विचार था जातीय जनगणना के आधार? निश्चित रूप से इस देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जब पेड़ पौधों की गिनती है, बाघ और हिरण की गिनती है, जब हाथी की गिनती है, तो जाति की गिनती क्यों नहीं होगा? जब तक जाति की गिनती नहीं होगी तब तक कैसे पता चलेगा कि इस देश में 125 करोड़ में जो है 20 लाख लोग बिना घर का रोड किनारे सोता है? कैसे पता चलेगा कि 20 लाख लोग एक ही घर में 10 परिवार रहने पे मजबूर है? जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी तब तक जिसको लाभुक को लाभ पहुंचना चाहिए वो पता नहीं चलेगा। और जातिगत जनगणना हो जाने के बाद समाज में किनको सहायता की जरूरत ये पता चल जाएगा, कौन लोग भीख मांग रहे हैं, कौन लोग बेघर है, ये पता चल जाएगा। और निश्चित रूप से अंग्रेज 1931 के बाद जातिगत जनगणना नहीं हुआ। अगर जातिगत जनगणना होती है तो निश्चित रूप से जो समाज के नीचे पायदान पर नाई जैसे लोग हैं, जो समाज का सबसे विश्वासी आदमी होता है, तेज धार गर्दन पर रखे रहते हैं फिर भी वो किसी का गला नहीं रहता है, तैसे विश्वासी को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इसलिए जाति जनगणना होना बहुत जरूरी है। एक और बात हम आपसे कहना चाहेंगे, खास करके जब बात करते हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम का, बात करते हैं जाति का, बात करते हैं सम्मिलित समाज का और समाज के उत्थान का, तो इसमें खास करके विवाह की जो बात आती है वो और चुनाव की जो बात है, तो उसमें सभी लोग कहते हैं कि एक समान और एक जाति और एक तरीके से समाज को आगे बढ़ाने का चाहते हैं। इसमें जातिगत बात क्यों आ जाती है? क्या जो भी फॉरवर्ड कास्ट हैं या बैकवर्ड कास्ट सभी एक जगह एक वोट के क्रम में क्यों नहीं आते हैं? इसमें विभिन्नता काहे हैं ये नहीं, देखिए बाबा भीमराव अंबेडकर ने अपने लेखनी के द्वारा ऑपरेशन कर दिए कि वोट देने का अधिकार तो पहले था नहीं। जब से इस देश में संविधान बना तो नागरिक को वोट डालने का अधिकार मिला, और उन्होंने अपने कलम से ऑपरेशन कर दिया कि जितना वोट का कीमत रानी का होगा उतना ही वोट का कीमत एक मेहत रानी का होगा। और अब जो है देश में माँ के गर्भ रानी के पेट से ही राजा पैदा नहीं लेगा, कि मेहतरानी के पेट से भी राजा पैदा लेगा। उसी क्रम में एक चाय बेचने वाला कहते हैं हम देश का प्रधानमंत्री हैं। तो ऐसी स्थिति में जाति जहाँ तक बात है इसको कोई नहीं खत्म कर सकता है इस देश से। और जाति अगर खत्म होगी तो सबसे पहले गरीब और अमीर की जाति मिटानी पड़ेगी, तब जाति खत्म होगा। अंतरजातीय विवाह का भी तो बात चर्चा चल रहा है, जो लोग कर रहे हैं नहीं, जब बालिग लोग करते हैं तो करते ही हैं समाज में, उसको संवैधानिक अधिकार है, इसको कहाँ कोई रोकता है? ये तो संवैधानिक अधिकार है, एडल्ट लोग करते ही हैं, उसको कोई नहीं, तो कोर्ट ने हक दिया है, इसको कोई नहीं रोक सकता है। हाँ, जब बात करें चुनाव की जब बात आती है तो वहाँ पे जब सभी कहते हैं कि सभी प्रकार के जाति धर्म एक जगह पर और काम करते हैं, तो फिर यहाँ पे जब व्यक्तिगत चुनाव में केवल जातिगत नहीं, सुनिए, जातिगत नहीं, तो उन लोगों से पूछिए जो गाय गंगा और दंगा की बात करते हैं, जो हिंदुस्तान और
पाकिस्तान की बात करते हैं, जो मंदिर और कब्रिस्तान की बात करते हैं, आपको उनसे पूछना चाहिए जो जाति का स्लोगन दे करके हिंदू और मुसलमान में बांटते हैं अपने वोट के लिए। बाकी लोग नहीं बांटते हैं, ये झूठी थोथी दलील बाकी लोग पर करते हैं। ये बीजेपी वाले और केंद्र में बैठे हुए सरकार और 3rd नंबर की पार्टी, जो 1 नंबर की कुर्सी पर नीतीश कुमार जी बैठे हैं, उनसे पूछ सकते हैं। भारतीय नाई समाज जिला नाई समाज के सम्मेलन में आप उपस्थित हुए हैं, तो इस जनमंच के माध्यम से सरकार से और आवाम को क्या संदेश दें? चाहते हैं समाज को आगे बढ़ाने में सरकार उनकी जितनी मांग है पूरा करें, वाजिब मांग है। वर्तमान परिस्थिति में इसकी आवश्यकता है। उनकी मांग है प्रशिक्षण के लिए केंद्र खोला जाए, ये आवश्यक है। मान लीजिए इनके परिवार के लोग नहीं पढ़ सकते तो वहाँ ट्रेनिंग लेंगे। बाल काटना, दाढ़ी बनाना, पार्लर चलाना, ये भी एक कला है। कला के लिए केंद्र हर जगह खोला जाता है, तो एक प्रशिक्षण इसमें भी जोड़ा जाए। सरकार से हम भी लिखेंगे, इसको भी समायोजन किया जाए। इनकी मांग है जाति जनगणना का पैसे देना चाहिए, वो भी सही है। कर्पूरी का फॉर्मूला लागू करने के लिए बोला, वो भी सही है। हर समाज चाहता है कि अपने समाज को आगे ले जाए। इस समाज में जिसके अगुवा जो बने पढ़े लिखे हुए व्यक्ति हैं, अपने समाज को रोशनी दिखा रहे हैं कि हम लोग विधायक हैं, सदर विधायक हैं, हमारे विधानसभा में कार्यक्रम हो रहा है, जिनके मनोबल बढ़ाने के लिए इनके बीच आए हैं और उनके बाद विधानसभा में उठाएंगे। उनकी सारा मांग जायज़ है, हम चाहेंगे सरकार इनको पूरा करे। जनवार्ता टाइम्स से आनंद राज। आगे की खबर पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।